नाज़रीन सामीन, रज्जब के सारे काले करतूत हो चुके हैं बेनकाब और रज्जब को 100 कोरे मारे जाएं, यह कुरान का फैसला है। और रज्जब का नाम लेके नमाज तहज्जुद में अल्लाह के सामने गिरगिरा के रो रो के इसके लिए बद्दुआएं करूंगी। और रज्जब का अरूज से लेके जवाल तक का सफ़र अब हो चुका है शुरू, क्योंकि मदरसे वाली बाजी ने तो रज्जब भट्ट का नाम ले लेके नमाज तहज्जुद में बद्दुआएं देने शुरू कर दी हैं। मदरसा वाली बाजी ने रज्जब भट्ट को तो साफ साफ कह दिया कि जूतों के ब्रांड होते हैं भाई, तू तो इंसान था, तू तो इंसान अशरफुल मखलूकात था, तेरा तो नेमल बदल भी कोई नहीं था। चल ठीक है, तू जूते की ब्रांड से भी बदतर निकला। तब बुरके वाली मदरसे वाली बाजी ने तो रज्जब भट्ट को साफ साफ ये भी कह दिया, हशर तक अब लानत पड़ेगी तेरे ऊपर। रज्जब भट्ट, तुमने मेरे ऊपर बापर्दा औरत के ऊपर इल्ज़ाम और बोहतान लगाया है। बुरके वाली मदरसा वाली बाजी ने रज्जब भट्ट को अलानिया तौर पे कह दिया है कि तूने मुदस्सर अली को, मुदस्सर की बातें, जिस बंदे ने मेरा इंटरव्यू लिया था, तूने उसको भी नहीं छोड़ा। 15,000 का उसके ऊपर भी झूठा ड्रामा तूने रखा लिया है और तुझे अब इस चीज़ का हिसाब देना होगा। 15,000 तूने दिया था, मैंने लिया था या उसने, ये तेरा झूठ अब तुझे दुनिया के सामने आके दिखाना होगा। मदरसे वाली बाजी ने तो साफ साफ कह दिया, रज्जब भट्ट अगर अपनी सच्चाई तू और अपनी सफाई तू अब बयान ना कर सका तो देखना तेरे ऊपर दुनिया कुत्तिया कुत्तिया तेरी और चांडा ठापा और थूकेगी तेरे मुंह के ऊपर। नाज़रीन व सामीन, मदरसे वाली बाजी ने तो ये भी कह दिया कि मुझे कहता था रज्जब भट्ट मैं फराडन हूँ, हालांकि खुद तमाशा करता है और इसकी पूरी फैमिली ज़रा सी बात होती है दो आंसू बहा के बंदरों की तरह ये तमाशा करने वाले लोग हैं। यानी कि ज़रा सी बात पे, गरीब की बात हुई तो रोना शुरू कर दिया, फलाने की बात हुई तो रोना शुरू कर दिया, हालांकि ये तो तमाशे खुद करते हैं। रज्जब भट्ट के बारे में और मदरसे वाली औरत ने कह दिया कि ये तो 2 टगे का बंदा है, पहले किराए के घर में रहने वाला और बड़े बड़े बॉक्स उठा के इतनी दूर तक लेके जाने वाला, बस पैसे का मुंह नहीं देखा कि अब इसने सारी आकर और गर्दन इसके सरगे में आ चुकी है। मदरसे वाली बाजी ने कहा कि मेरी जान को सख्त खतरा है और मैं मुश्किल में हूँ। रज्जब भट्ट के फॉलोअर्स मेरा जीना मुश्किल कर रहे हैं। मदरसे वाली बाजी ने कहा कि अब अल्लाह से नाम ले लेके मैं उसके लिए बद्दुआएं करूंगी, देखना अल्लाह क्या हशर करेगा। नाज़रीन व सामीन, जब पाकिस्तान में, पाकिस्तान तो क्या अल्लाह को गरूर पसंद ही नहीं, तकब्बुर मेरे रब को पसंद ही नहीं। मैं कुर्बान जाऊं, मेरे सोने नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि गरूर किस चीज़ का है तुझे गरूर है इंसान किस चीज़ का है, मट्टी तो है ही मट्टी। मेरी प्यारी बहना, वो उस औरत ने तो साफ कह दिया कि पाकिस्तान तो क्या कहीं भी, भले खलीलुर रहमान कमर हो, मैं मरहूम का नाम लेके अब नहीं कहना चाहती। और रज्जब भट्ट, पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनकी गर्दन में सरिया आया और अपनी आंखों से हमने उसको इबरतनाक अंजाम में देखा। खलीलुर रहमान कमर ही की मिसाल ले लीजिए, कहाँ खुदाई दावे करने वाला, कहाँ मैं, यहाँ तक इतना ईगो गुमंड और अना पसंद, तकब्बुर पसंद खलीलुर रहमान कमर था कि कहता था मेरे ड्रामे में लिखा हुआ एक सीन भी, एक डायलॉग की जेर जबर भी कोई आगे पीछे नहीं कर सकता। आज देखो दुनिया उसको किस नाम से, एक गाली के नाम से मुखातिब करती है। तो यही हाल है रज्जब भट्ट, तूने उस बापर्दा और मदरसे वाली बाजी के खिलाफ तूने बातें करके, तूने उस औरत ने तुझे सख्त से सख्त सजा दी है। मदरसे वाली बाजी ने रज्जब भट्ट को इतनी कड़ी सजा दे दी, यानी कि कोई फांसी नहीं दी, बल्कि सजाए उम्र की कैद नहीं दी, उसको 2 जहानों की कैद दे दी है, सज़ा सुना दी है और कहा कि मैं तो अब इन अल्लाह और रज्जब भट्ट के दरमियान से निकल रही हूँ, मैं तो उसको माफ़ कर रही हूँ, लेकिन अपने रब को नमाज तहज्जुद में रज्जब का नाम ले के अल्लाह को पुकारूंगी और कहूँगी कि सोने रब, इसने मेरे ऊपर बुहतान लगाया, मेरे ऊपर इसने बड़ी लानत डाली, ऐ अल्लाह तो अब इसको हशर तक इसके ऊपर लानत कर और दोनों जहान में लोग इसको देखें। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। रज्जब भट्ट, तेरे लिए तो बहुत सख्त सुना दी गई है। और उस बाजी ने कहा मैं माफ़ करती हूँ, लेकिन इसका मामला रब के तक मैं भेजती हूँ और रब मेरा बेहतर फैसला करने वाला है। मेरी प्यारी बहना, ये दुनिया में कुछ ऐसे असूल हैं, यहाँ पे गवाह भी बिक जाते हैं, यहाँ पे वकील भी बिक जाते हैं, यहाँ पे जज भी बिक जाते हैं और यहाँ पे फैसले भी, ये जिरया भी बड़ी गलत होती है।
हालांकि जो मुकदमा होता है वो भी बिक जाता है, लेकिन उस औरत ने कहा नहीं, मैं अपना मुकदमा अब रब की कचहरी में रखूंगी, और मेरे रब की बारगाह में ना कभी वकील बिके है, ना जज बिके है, ना मुकदमा, और ना ही कोई गवाह बिके है, बल्कि मेरा रब तो बगैर मुकदमा पढ़े, बगैर सुने ही वो अपना फैसला सुना देता है। और मेरे रब को, कुरान में आया है कि मेरे रब को तकब्बुर वाला इंसान पसंद नहीं। आपने शुरू में सुना होगा कि मैंने आपसे कहा था कि रज्जब भट्ट को 100 कोरे मारे जाए, रज्जब भट्ट को 100 कोरे मारे जाए, कुरान का फैसला है। जी, ये बुरके वाली बाजी ने, बुरके वाली आंटी ने, मदरसे वाली बाजी ने साफ साफ कुरान पाक की आयत और नंबर और सूरह और पारा नाम लेके कह दिया कि जो किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाए, बहतान लगाए, उसके ऊपर बदनाम बेशर्मी का लगा दे कि उसका शोहर ऐसा नहीं, उसका शोहर चला गया छोड़ के और ये ठेकेदार के साथ मिलके मदरसा बनवा रही है। और उसने कहा कि मेरे लिए फिर 4 गवाह लेके आए रज्जब भट्ट। लेकिन उस औरत ने कहा कि मुझे तो घर के मिस्त्री, मजदूर और मोहल्ले के लोगों ने कभी बालकनी में मुझे बापर्दा नहीं देखा, और रज्जब भट्ट कहाँ से 4 गवाह लेके आएगा। लेकिन कुरान का फैसला है कि जो किसी के ऊपर इल्ज़ाम बहतान लगाता है, बदनामी का, बदकारी का, तो उसको 100 कोरे मारे जाए। यह कुरान का फैसला है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। रज्जब भट्ट तुझे अब भी अकल ना आए तो फिर तेरे लिए मैं क्या कहूँ। हालांकि रज्जब भट्ट तो वो बंदा है जो अक्सर, मैं ये एक मकतबा फ़िक्र है, हमेशा यही बात कहता है, हम तो उनके मानने वाले हैं जो अपने मारने वालों को भी माफ़ कर देते हैं, हम तो उनको मानने वाले हैं जो जहर पिलाने वालों को भी माफ़ कर देते हैं, हम तो उनको मानने वाले हैं, हम तो उनको मानने वाले हैं। भाई तू जिनको मानने वाला है ना, काश के तू उनके सीरत के ऊपर चलता, उनके अस्वाए हुस्ना के ऊपर चलता, काश के तुझे अकल और मौत होती। लेकिन नहीं, तूने तो सिर्फ पैसा ही बटोरना समझा था, तूने तो सिर्फ यही समझा था मैं चैनल बनाऊंगा, 4 व्यू क्या आए। भाई आज तू मुदस्सर के ऊपर उंगलियां उठाता है, तू कहता है 15,000 दे के उसने अपना चैनल चमकाने के लिए और मेरा नाम लेके रज्जब भट्ट का थंबनेल बनाएगा, टाइटल डिस्क्रिप्शन करेगा और उसका चैनल ग्रो हो जाएगा। पा खुदा नू याद कर तो खुदा दे खौफ दे कोई डर। इस तरह की बातें ना कर, तेरी बातों में अभी भी आकर ईगो आना नहीं गई, तू अभी भी खुद को खुदा समझ बैठा है कि मेरा नाम ले लेके लोगों को इज्जत मिलती है। अरे कभी कुरान पर तुझे पता चले, इज्जत और जिल्लत वही देने वाला है। अगर जिसने तुझे इज्जत दी थी ना, आज खुदा से डर जा, माफ़ी मांग, कहीं जिल्लत का दरवाज़ा तेरे लिए खुल गया तो क्या होगा। क्योंकि मदरसे वाली बाजी ने तो साफ साफ कह दिया है, मदरसे वाली बाजी ने साफ साफ कह दिया कि अल्लाह के आगे मैं गिर कराऊंगी, रोऊंगी, पुकारूंगी, नमाज तहज्जुद में रब को तेरा नाम लेके कहूंगी, अल्लाह ताला इस बंदे ने मेरे ऊपर क़यामत डाली, लानत डाली है, अब हशर तक तू इसके ऊपर लानत कर और दुनिया और आखिरत में इसको ज़लील व रसवा कर दुनिया देखे। अस्तगफिरुल्लाह। रज्जब भट्ट देख तो सही, तेरे लिए उस बीबी ने कितनी सज़ा भरी ठोकी है। अब भी तू अल्लाह के खौफ से ना डरे तो फिर तेरे लिए तुफ है, तुफ है। लेकिन नहीं भाई, तुम लोग तो दुनिया में बैठ के ये समझते हो हम हमारे चाहने वाले बड़े हैं, हमारी आर्मी बड़ी है। भाई ये आर्मी तेरे साथ कब्र में नहीं जानी, मर तो तूने जाना है। जो माँ तेरी पता क्या कहती है, असी क्यों रज्जब, असी क्यों छड़िए चैनल, असी उस औरत वास्ते चैनल क्यों छड़िए, असी क्यों छड़िए। आंसू त्याडे इंज ने लोगों को, तुसी लोगों को आंदे हो फराडन, फराडन। रज्जब भट्ट काश के तू समझ लेता, फराडन कहते किसको हैं, फराडन कहते हैं तमाशा करने वालों को। अरे तमाशा तो तू करता है, रोज़ दिहाड़ी व्लॉग बना के लोगों को अपने ऊपर, सारे तुझे ऐसे देखते हैं जैसे बंदर का तमाशा देख रहे होते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये कुछ मेरे भी फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे भी अहले मोहल्ला है, मेरी भी कुछ टीम है, मेरे भी जितने भी तेरे फॉलोअर्स हैं ना, वो सारे तेरे ही नहीं हैं। अब मैं हर चैनल के वीडियो में अपनी नहीं, दूसरों की वीडियोस में नीचे जाती हूँ, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट पढ़ती हूँ, और जहाँ जहाँ कोई हेट कमेंट तेरे लिए है ना, वो मैं इकट्ठा करके तुझे सुनाती हूँ कि डर जा, डर जा, डर जा उस वक्त से जब तू और कब्र में अकेला पड़ा होगा और रब की बारगाह में होगा। तू कहता असी मन्नन वालिया और मन्नन वालिया थोड़ा याद कर के तो डर जा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह।
लेकिन जाते जाते आप लोगों को मैं कहूँगी कि ये जो रज्जब भट्ट कह रहा है ना उस बापर्दा औरत को, मदरसे वाली बाजी को, कि फराडन है, लेकिन उसी औरत ने तुझे खूब सुना दिया। उसने कहा फराडन कहते किसको है? तमाशा करने वाले को। और उसने कहा तमाशा तू करता है, तेरी फैमिली करती है, रो रो के, अभी बात नहीं शुरू हुई, ठूं 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 तुमने पहले लगा लिया। तो मेरी प्यारी बहना एक दफ़ा फिर बताऊंगी, रज्जब के फॉलोअर्स बुरके वाली बाजी, मदरसे वाली आंटी का इन्होंने जीना मुश्किल कर दिया है। मदरसे वाली बाजी की जान सख्त मुश्किल में है, बहुत ही परेशान है। मदरसे वाली बाजी ने कहा कि खुदा के वास्ते मेरी मदद करें, ये तो मुझे मेरा बच्चा उठवा लेंगे घर से, मुझे सख्त धमकियां देते हैं और बात बात पे कहते हैं तुमने रज्जब के खिलाफ ये कहा, तुमने रज्जब के खिलाफ ये कहा। मदरसे वाली बाजी ने कहा वो रज्जब ना हो गया, जूते की ब्रांड हो गई। लेकिन मदरसे वाली बाजी ने कहा कि तू जूते वाली ब्रांड से भी बदतर है। मदरसे वाली बाजी ने कहा कि हशर तक अब रब तेरे ऊपर लानत भेजेगा। मदरसे वाली बाजी ने यह भी कह दिया नमाज तहज्जुद में रब के सामने रो रो के गिरगिरा के तेरा नाम ले लेके रब से कहूँगी इसे दुनिया और आखिरत में जलील और रसवा कर, और इसके ऊपर ऐसी लानत कर कि दुनिया देखे और ये इबरतनाक इसका हाल हो। अस्तगफिरुल्लाह। मदरसे वाली बाजी ने रज्जब भट्ट के लिए कहा कि 100 कोरे इसको मारे जाएं, कुरान का फैसला है। रज्जब भट्ट के लिए मदरसे वाली बाजी ने यह भी कह दिया कि 2 टगे का है ये रज्जब, पहले कभी किराए पे रहता था, बड़े बड़े बॉक्स उठाता था, अभी व्यू क्या आया, नया घर क्या खरीद लिया, इसकी गर्दन में सरिया आ चुका है। मदरसे वाली बाजी ने साफ साफ कह दिया कि ये तो कहता था हम तो उनको मानने वाले हैं जो अपने मारने वालों को भी पानी पिलाते हैं और माफ़ कर देते हैं। चले जी मेरी प्यारी बहना, रज्जब भट्ट के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। रज्जब का अरूज से लेके ज़वाल तक का सफ़र हो चुका है शुरू और बद्दुआओं के साथ। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन व सामीन, ये सारी बातें मैंने मदरसे वाली बाजी से और बड़ी सारी वीडियोस देखी हैं, उनके नीचे जो कमेंट थे वो सारी मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अल्लाह मुझे माफ़ करे, और आप किसी का भी दिल दुखा हो तो मुझे रब की रज़ा समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। रब की रज़ा के लिए मुझे माफ़ कर देगा, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद इतना ही होता है कि खुदा का वास्ता है ईगो, अना और तकब्बुर अपने अंदर कभी भी आने मत दीजिए। ये मिसालें हैं हमारे लिए, भले खलीलुर रहमान कमर हो, भले रज्जब भट्ट हो, भले वो मरहूम जो दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे और उनकी दुनिया और आखिरत में उनकी सारी गलतियों को, गुनाहों को माफ़ फरमाए। लेकिन आप लोगों ने और मैंने देखा है अल्लाह ताला दुनिया में ही हमें उन लोगों का अंजाम दिखा रहा है ताकि हम लोग ऐसी राहों पर ना चलें। गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। हमने बड़े सारे खलील रहमान हो गए, रज्जब भट्ट हो गए, बड़े सारे लोगों को देखा है जो अरूज से लेकर ज़वाल तक का सफ़र हमने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन ये जो ज़वाल का सफ़र है ना, जो ज़वाल का वक्त है, अल्लाह ताला ये किसी को भी ना दिखाए, ये मौत से भी बदतर का सफ़र है। तो वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद इतना होता है कि खुदा का वास्ता मुझे और आपको अल्लाह ताला हिदायत दे और हमें इतनी सेंस आ जाए कि गरूर कितनी बड़ा अज़ाब, कितनी बड़ी बला और कितनी बड़ी आफत है, तो अल्लाह ताला इससे हमें बचने की तौफीक दे। सिर्फ मेरा मकसद इतना ही है। रज्जब भट्ट को या किसी दूसरे को, ना मेरी उनके साथ कोई दुश्मनी है, ना मेरा वो कोई उनके साथ खूनी रिश्ता है। हाँ, इस्लामी रिश्ता है, मुसलमान तमाम आपस में भाई भाई हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ना मैं उससे कुछ लेती हूँ, ना मैं उससे कुछ देती हूँ, और ना ही मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी है। मैंने तो देखा तक नहीं उस बंदे को, बस सोशल मीडिया के ऊपर आती हूँ और आके रिसर्च करती हूँ कि कौन किसके हक में है और कौन किसके खिलाफ में है। अगर कोई किसी के खिलाफ है तो क्यों खिलाफ है वो आपको बताती हूँ कि आप और मैं ऐसी राहें ना करें, और अगर कोई किसी के फेवर में है तो फिर वो भी आपको बताती हूँ कि क्यों ऐसे लोग इसकी फेवर में है। तो फिर बताती हूँ कि अगर उसने भी अच्छा अमल किया तो हम भी करें, और अगर किसी ने बुरा किया तो हम उससे बच जाएं, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो अल्लाह का वास्ता रज्जब भट्ट, अगर आपको मेरी वीडियो में सारे पॉइंट बुरे लगे होंगे तो ये मैं नहीं कहती, ये आपके और वो मदरसे वाली बाजी जितनी भी वीडियोस आती हैं उनके नीचे कमेंट्स में मैं पढ़ती हूँ, फिर मैं आपको बता देती हूँ। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।